हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजेलिक डिवाइन 111। फ्रेंड्स, आज की कुछ बहुत फायरी एनर्जी है, जैसे कि चारों तरफ कुछ ऐसी निगेटिविटी हो या फिर कुछ ऐसे एंगर वाली सिचुएशन है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि ये एनर्जी जो है वो क्यों आ रही है, क्या रीज़न है इसके। जो फायरी एनर्जी है बहुत सारे, वो किस किस सिचुएशन को लेके है। ओके, तो हम अपनी एनर्जी माँ आदि शक्ति, गुरुजी और अपने सारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। देखते हैं कि ये फायरी एनर्जी जो है वो किस ग्राउंड पे है और उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, क्या उसके लिए कुछ ब्लेसिंग्स भी अगर यूनिवर्स की निकल के आती है तो हम लोग वो भी चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है। जब भी आपकी स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी और जितने भी गाइडेंस हैं उस एनर्जी के लिए जो रेजोनेट करती है उसके लिए बेनिफिशियल होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम अपनी एनर्जी माँ आदि शक्ति, अपने गुरुजी और अपने सारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं ये फायरी एनर्जी जो है, ये जो फायरी एनर्जी है उसका ग्राउंड क्या है और ये एनर्जी जो है वो किस वजह से है। ठीक है, जो भी ग्राउंड बन रहा है तो उसके रीजंस क्या क्या है। ओके, इसके रीजंस देखिए, एक और कार्ड आया है। ओके, ओ माय गॉड, मैंने बोला ना फायरी एनर्जी है। इसके रीजंस देखते हुए बताती हूँ आपको। चलिए, अभी आधा चल रहा है, ले लेते हैं। मैं फायरी एनर्जी के रीजंस तो आ गए हैं। ओके, ये आना चाह रहे हैं, ये सारे मैं ले लेती हूँ। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। देखिए, मैंने कहा ना बहुत ही फायरी एनर्जी है। मतलब जैसे किसी को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा एंगर किसी के अंदर भर जाए या बहुत ज़्यादा एंगर किसी को फील हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। देखिए, ये रिवर्स का कार्ड आया है। आपके ऊपर निगेटिविटी, मैं ये कार्ड्स देख के फ्रेंड्स कह सकती हूँ ये सारे आपके जो है ना बैकफायर हो चुके हैं। मतलब कि ये जो आपकी प्रेजेंट के सिचुएशन में अगर आपको थोड़ा सा भी एंगर फील हो रहा है या फिर आपको इल्यूज़न हो रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है या फिर कुछ फायरी एनर्जी थोड़ी सी आ रही है, ब्रेक हो जा रही है। यहाँ पे ये भी है कि जो भी फायरी एनर्जी है वो आ रही है और ब्रेक हो जा रही है क्योंकि ये बैकफायर कर दिया गया है। और ये निगेटिविटी है फ्रेंड्स, ये डेफिनेटली निगेटिविटी है। देखिए, तीनों कार्ड रिवर्स में है। ये आप तक आई है एनर्जी, लेकिन इंस्टेंट ये बैकफायर हुई है, इंस्टेंट बैकफायर हुई है। और ये निगेटिविटी नॉर्मल नहीं है, कॉमन नहीं है। मैं ये भी आपको बता देती हूँ, ये जो निगेटिविटी है ये किसी के द्वारा सेंड की हुई है और ये एविल स्पेल्स है। ये पूरा क्लियर रीज़न निकल के आया है, लेकिन ये पूरी की पूरी चीज़ बैकफायर हो गई है। इसलिए ये आप तक आई है, आपको आपके ऑरा से टकरा के ये तुरंत इंस्टेंट बैकफायर हुई है। और ये एनर्जी इसीलिए आपको थोड़ी देर के लिए हो सकता है परेशान की हो, थोड़ी देर के लिए, मतलब एक होता है ना, एक झटका सा लगना। लेकिन यूनिवर्स आपके साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड हैं।
यहाँ ये भी कन्फर्मेशन है। आज मैं मॉर्निंग से ये दूसरी रीडिंग बना रही हूँ। मैंने यही देखा है, आज डिवाइन सोल की ही एनर्जी आई है। आप डिवाइन चाइल्ड हैं। आपको, आपके साथ यूनिवर्स अब कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, एक्शन, इतनी रैपिड एक्शन के साथ सब चीज़ें आपके तरफ, पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ भेजी जा रही हैं। जो भी चीज़, ये जो भी एवल स्पेल्स है ना, वो उन पे ही जा रहा है और बहुत हाई स्पीड से टकरा के जा रहा है। और वो आपको, वो चीज़ें जो है ना, वो आपके में पॉजिटिविटी क्रिएट करके जा रही हैं। ये भी ब्लेसिंग्स हैं गॉड की। आप जो है बहुत ही जेनरस पर्सन है। आपको पता है कि आपको कब किसको क्या देना है, कितना देना है। और यही नहीं, गॉड आपके इस, जो आपके अंदर ये जो क्वालिटी है केयरिंग की, इससे भी गॉड बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। इसीलिए भी यूनिवर्स के आप, एक तो आप डिवाइन चाइल्ड हैं, ये कन्फर्मेशन है, जिसकी वजह से डिवाइन इंस्टेंट अब सब चीज़ बैकफायर हो रही है। ठीक है, इसके दो कारण भी हो सकते हैं। एक तो कि आपका कर्मा पूरा हो गया है और उनका जो भी ये चीज़ें कर रहे होंगे तो उनका भी कर्मा आपके साथ द एंड पे, तो द एंड पे हो जाता है। तो उन, जिसको भी अपना कर्मा सामने वाले को फेस करना होता है ना, तो इंस्टेंट वो चीज़ बैकफायर होती है। या फिर उसको ऐसे गाइडेंस, ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि उनकी हेल्प कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लियर आया है कि ये वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे डिवाइन ही आपके लिए खड़े हैं, क्योंकि आप डिवाइन के ही बच्चे हैं। मतलब डिवाइन सोल हैं आप, डिवाइन आपको स्वयं सेलेक्ट की है। तो ये जब चीज़ें तब होती हैं जब डिवाइन ने आपके लिए कुछ ऐसे कार्य चुन के रखे हैं जिसमें कि लोग उस चीज़ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये जो डिवाइन है कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। ठीक है, आप एकदम इमोशनली बैलेंस, डिप्लोमेटिक, कंट्रोल, मतलब एकदम लीडर की तरह हैं आप। आपकी जो एनर्जी है एकदम लीडर वाली है। ओके, और यही नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि आप डिवाइन के ही बच्चे हैं। आप डिवाइन के ही बच्चे हैं। आप पूरे की पूरी तरह ना, मतलब डिवाइन जो है ना, आपको सब कुछ, मतलब जो भी चीज़ें, एक तो आपको किसी चीज़ के लिए ही चुना गया है। तभी देखिए आप ना एक रिसीविंग एंड गिविंग मोड में है। मतलब आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा डिवाइन ने आपको चूज़ करके रखा है किसी ऐसे कार्य के लिए जिसको आपको यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स के लोगों के साथ ही आपको शेयर करना है, उस चीज़ को आगे बढ़ाना है। इसलिए डिवाइन आपको, मतलब एक तो हार्म नहीं पहुंचने देगी, ये तो डेफिनेटली कन्फर्मेशन आ गया है। और आपका जो पर्पस है ना, बहुत हाई पर्पस है। तो ये जो पर्पस है ना, उसके बीच में बहुत ही, मतलब एक केयरिंग नेचर के साथ जो आपको देना है लोगों को, लोगों तक जो पहुंचाना है, तो उस चीज़ के लिए डिवाइन आपके साथ खड़ी है। आज के डेट में डिवाइन ही आपको गाइड कर रही है, डिवाइन ही कंट्रोल कर रही है और डिवाइन ही आपको सब कुछ ला कर दे रही है। मतलब आपका कोई एफर्ट इसमें नहीं है। ये क्लियर मैसेज है। और देखिए टावर मोमेंट भी रिवर्स में आया है, द टावर भी रिवर्स में आया है। वो सारी की सारी निगेटिविटी अब, मतलब मुझे लगता है ये कार्ड्स देख के ऐसे लग रहा है कि ये फेज़ कंप्लीटली क्लोज हो चुका है चैप्टर। लेकिन अगर ज़बरदस्ती कोई इस पे अभी भी इसमें अगर उंगली करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं तो यही कहूँगी कि अब वो सतर्क हो जाए, अब वो सतर्क हो जाए। ठीक है, मैं एक बार माँ आदिशक्ति की गाइडेंस लेती हूँ। ठीक है, वो क्या ब्लेसिंग्स देती हैं या कुछ गाइडेंस देती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो पॉजिटिव ही आई हैं। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ गॉड की तरफ सरेंडर ही रहिए। लेकिन मैं माँ आदिशक्ति के एक दो कार्ड्स ले लेती हूँ तो सेटिस्फैक्शन हो जाती है। तो देखते हैं माँ आदिशक्ति क्या ब्लेसिंग्स देती हैं अपने डिवाइन चाइल्ड के लिए।
देखिए साफ साफ कह रही है, मूर्ख जो जिस तरह की भाषा को समझता है आप उसी तरह की भाषा में उसको जवाब दें। जो फूल हैं, जो मूर्ख हैं, जो बेवकूफ़ हैं, तो कहते हैं ना मूर्खेषु मूर्खवत कथित, उन्हीं की लैंग्वेज में आपको उनको जवाब देना है। कन्फर्मेशन मतलब देखिए, अगर इस तरह की बातें हैं तो डेफिनेटली जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है वो जानते भी हैं कि वो कौन लोग हैं और उनसे डील भी कर रहे हैं। कह रहे हैं आप अपने जो सेल्फ लव है, सेल्फ गाइडेंस है, सेल्फ नॉलेज है, आप अपने सेल्फ में रहिए बस, और कुछ नहीं। इतनी गाइडेंस काफ़ी है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है, तो मैं इसके लिए कहीं और कुछ और नहीं जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा फायरी और वैसी एनर्जी ना आस पास बहुत समय से थी। तो मैंने सोचा कि आज मॉर्निंग में एक रीडिंग बनाई थी मैंने, उसमें भी डिवाइन सोल की ही एनर्जी आई थी, उसमें भी मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही काइंड की बैकफायर वाली एनर्जी थी। लेकिन ये जो एनर्जी है ना, फायरी एनर्जी, बैकफायर्ड इंस्टेंट, जो भी कुछ भी कर रहे हैं वो इंस्टेंट बैकफायर हो रहा है, ये कन्फर्मेशन है यहाँ पे। इसलिए जो भी लोग ये देख रहे हैं, जो जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट करती है, अगर वो किसी भी तरह की निगेटिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो मैं आज की डेट में अभी ये कंफर्म कर देना चाहती हूँ उन लोगों को कि वो लोग अगर देख रहे हैं, ऐसे लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं, तो सतर्क हो जाएं। अपने आप को बचाने के लिए उनके पास अब समय नहीं है। ये यूनिवर्स बहुत ज़्यादा गुस्से में है। देखिए ये ना डेविल के एनर्जी ये रिवर्स में आया है। अब यूनिवर्स किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, ये कन्फर्मेशन है। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, होते हैं कि डेविल जिनकी एनर्जी होती है डेविल तरह की, वो लोग भी रीडिंग्स देखते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसी एनर्जी है, आप अगर ऐसी कोई भी एनर्जी वाले लोग देख रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, तो प्लीज़ सतर्क हो जाइए। अब आपके पास कोई मौका नहीं है और यूनिवर्स आपको कोई मौका नहीं देने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।